Hello students, good morning all. Good morning, sir. Good morning Khushi. Good morning, sir. Morning guys. Excuse Yes, me, Khushi. sir. Yes Khushi, I have a doubt. Please tell now. Sir, actually, I wanted to ask what is the portion for the upcoming TWT? Oh, TWT के लिए what they have given? Properties of matter, sir. Oh, properties of matter. ठीक है. वैसे भी तो अपना तो इस वीक तो हो ही जाएगा. Like we have 2 classes. और viscosity is a small topic. So हो जाएगा. Sir, the today you will do entire topic- viscosity. क्या? Today you will do viscosity. Yes. ये बताओ कि लास्ट क्लास में हमने सरफेस टेंशन में कहाँ तक किया था? Guys, surface tension में कहाँ तक किया? Sir, we had done drop of water between two plates. वो फोर्स Yes. वाला किया था. फोर्स वाला किया था. Yes, sir. F external we had done. ओके, फ्रैक्चनल वाला डन था. फिर एक दो स्टेटमेंट्स लिखने के लिए बोला था. इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर एंड इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस टेंशन वो वाला लिखा था. नो, ठीक है. आई विल सेंड. No, sir. ठीक है, आई विल सेंड दैट इमेज अगेन. लेट्स राइट. हां, बिफोर वी स्टार्ट विस्कोसिटी. सर वो इरोडोव के जो सम्स थे आपने दिए थे वो होमवर्क में है. इट्स ओके. यस, वी विल डिस्कस ऑन होमवर्क. यस, मतलब उसको अलग से लेके करना पड़ेगा क्लास में. सर वो डाउट लेक्चर में आप डिस्कस करोगे. एक हाँ, मतलब एक कुछ एक्स्ट्रा क्लास अपन शेड्यूल कर लेंगे. एक्स्ट्रा क्लास उसमें इफ वी डिस्कस दैट्स ओके. यस सर, ओके. ना उसमें कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा टफ सम्स है टाइप वाले. यस सर, यस सर. I have given you this reading homework. So reading homework guys, you have done इसका reading homework. Guys, reading homework नहीं किया? Reading homework yesterday I sent a message in evening ना. Okay. Nobody has done. Okay. चलो ठीक है भाई. ठीक है, फिर कोई बात नहीं. चलो आज अपन कर ही लेंगे. हाँ, so guys, so और homework का what is going on? homework का आपका कैसे चल रहा है? हो गया sir. यस सर. Yes, sir. homework booklet and HCV complete. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. और उसका PDFs में जो दिया था वो वाले टफ क्वेश्चंस, what is the status? वो नहीं. वो थोड़े टफ है. कौन सा PDF? PDF, अरे PDF काफी सारे भेजे थे ना बीच में. सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस थे ना कुछ शायद. तो इलास्टिसिटी के साथ जो थे वो है ना. यस इलास्टिक के बाद वाले. चलो हाँ ठीक है. अभी ऐसा करो, वाला क्वेश्चन जो है खुशी, कैन यू प्लीज स्क्रीन शेयर. मैंने एक इमेज भेजा है सरफेस टेंशन वाला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वाला. Okay, sir. 1 minute. स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग. ठीक है, एक्चुअली वो बोर्ड का पार्ट है. बोर्ड्स में दे में आस्क, तो आपके एचएससी टेक्स्ट बुक में भी है. तो लेट अस नोट दैट डाउन. सरफेस टेंशन का एक्सेस प्रेशर वो सब पूरा हो गया था ना गाइस. निकालना डिफरेंट केसेस, 7 केसेस, 7 पॉइंट्स भी मैंने लिखा Yes, है. ओके. Sanidhya, how you have tried HCV or not? Okay, so, ठीक है, I'll ask. Aishmita, HCV you are trying? I guess booklet तो हुआ है, तो HC Verma. Aishmita is not there. Okay. Nirmita. Yes, sir. You Sir, have my booklet is done. I'm doing HCV. HCV you are completing. Okay. Yes.
Yes, sir. Then please screen share. I will stop this one. वो जो इमेज है जो इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड टेम्परेचर वाला, सिर्फ वो वाला उसका एक पॉइंट लेट अस नोट डाउन. यस So this one, right? यस स्टूडेंट्स, प्लीज ये वाला लिखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्यूरिटीज ऑन सरफेस टेंशन. तो दिस इज फॉर बोर्ड्स के लिए यूजफुल होगा. तो बोर्ड्स के लिए ये वाला लाइन लिखना है. फर्स्ट पॉइंट, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस with rise in temperature and vice versa. यहाँ तक this will be the first point. ये लॉ लिखने की जरूरत नहीं है. This is not in there in the textbook. तो HSC टेक्स्ट बुक में लॉ नहीं है, लेकिन तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखना है. the surface tension of a liquid decreases with rise in temperature and vice versa. फिर सेकंड पॉइंट टेक्स्ट बुक में ये वाला भी है. HSC टेक्स्ट बुक 12th, क्लास 12th में आएगा ये वाला. गाइस ये वाला सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड चेंजेस appreciably with addition of impurities. अब सरफेस टेंशन का लिक्विड चेंज हो जाता है व्हेन यू ऐड impurities. अब भाई उस impurities को भी उन लोगों ने दो पार्ट्स में. सर वो फॉर्मूला लिखना है क्या सर? नो नॉट रिक्वायर्ड भाई. फिर ये वाला पूरा पैराग्राफ लिखना है. अब ये भी देखो, इसमें जो है तो इसको याद ही करना है. जैसे सो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद impurities. अब देखो impurities कैसे हैं, soluble substances डाल रहे हैं. हाईली soluble substances डालने पे जो है सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, NaCl, ZnSO4. और जो है sparingly soluble substances से जो है it gets reduced. ये भी लिखना है. This is also in your HSC textbook. भाई ये दो पॉइंट्स नोट, और ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं. सर जेई में आएगा ये सब, ये सिर्फ बोर्ड्स में आएगा? नहीं बोर्ड्स के लिए, लेकिन यार मेंस में सपोज कभी कभार अगर मान लो सिंगल लाइन का एक होमवर्क में भी थे ऐसे क्वेश्चंस. ओके Yes, sir, it was there. ओके गाइस. इसको भी नोट करो प्लीज. So which one we have? दोनों पॉइंट्स. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस सेकंड पॉइंट के लिए पूरा सर वो पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ सर पूरा लिखना है. यस पूरा लिखना है ये वाला. ओके सर. Sir, what is sparingly soluble mean? और मतलब जो है पूरा जो हाईली सॉल्युबल नहीं है, प्रॉपर्ली Okay. ऐसा. दोनों पॉइंट्स कंप्लीट करो जल्दी. चलो ठीक है, ये वाला हो गया गाइस. सो यस खुशी, प्लीज क्लोज दिस वन. फिर नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट इमेज जो सिर्फ एक मिनट. यस खुशी प्लीज क्लोज दिस वन एंड नेक्स्ट इमेज प्लीज. So 1 minute, even I'm not done. Oh yes. सर आप पहले पॉइंट का कोई रीजनिंग दे सकते हो? एक्चुअली वो बॉन्ड्स वगैरह उससे है तो वो हायर उसमें जाता है, अपने उसके लिए नहीं है ये वाला.
ओके तो इसके लिए Sir, अपने what is sparingly soluble substances? ओ प्रॉपरली जो सॉल्व, जैसे ये सब तो जो है सॉल्ट वगैरह, ये जो हाईली सॉल्युबल है, ये प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो रहा है। Okay, sir. हाँ, So shall I change now? यस यस प्लीज। हाँ, Okay, sir. सो ओके गाइस, फिर जो है जो थर्ड सब टॉपिक जो है इसका विस्कोसिटी, अपन ये वाला करते हैं। यस गाइस, हाँ, अब विस्कोसिटी के लिए जो है पहला ये वाला लिखना है विस्कोसिटी के लिए। हाँ गाइस, ये सॉरी, ये स्टूडेंट्स, हाँ, विस्कोसिटी के लिए तो यू मस्ट राइट प्लीज दिस वन, विस्कोसिटी हेडिंग, जस्ट ये डेफिनेशन लिखो, विल देन वी स्टार्ट। हाँ, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच it opposes a relative motion between its adjacent layers is known as viscosity. The property of the liquid by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layers is known as viscosity. Property of liquid by virtue of which it opposes a relative motion between its adjacent layers. Yes, sir. Then हाँ please, हाँ please stop, please share. Okay guys, चलो ठीक है, विस्कोसिटी के लिए जो है, so guys इसमें जो है जैसे कि सपोज यू हैव अ सिचुएशन, तो पहला कंसेप्ट विस्कोसिटी का गाइस, इसमें लेट्स से वी हैव अ सरफेस, इस सरफेस में जो है ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऑयल, सो ऑयल या स्टिकी लिक्विड, ठीक है, विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, और सरफेस पे ऑयल पड़ा हुआ है और वी हैव अ ब्लॉक एंड से वी वांट टू कीप मूविंग दिस ब्लॉक विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है। So if you want to keep on moving with a constant velocity, say constant velocity some v naught से इसको लेके जाना है, तो constant velocity acceleration 0 भाई, लेकिन फिर भी जो है we need to apply some external force। क्यों external force apply करना पड़ रहा है? Because there is a sticky liquid which is beneath the block, ठीक है, this sticky liquid will apply force on this body, that force is known as viscous force, ठीक है, विस्कस फोर्स। अब इसका थ्योरी ऐसे प्रेजेंट किया गया गाइस, सपोज ये जो छोटा सा थिकनेस ऑफ लेयर है, से दिस थिकनेस इज सम h थिकनेस है, इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो इस पार्ट को जो है मैग्नीफाई कर रहे हैं, सो लेट्स से मैग्नीफाई दिस पार्ट और इसको वॉच करते हैं। तो भाई ठीक है, इसमें क्या होंगे, छोटे से थिकनेस में भी क्या होंगे, बिलियंस ऑफ लेयर्स। अब थ्योरी ऐसा है कि the layer which is in contact with the surface, ये surface is at rest, तो layer which is in contact with the surface उसकी भी velocity क्या हो जाएगी, 0। अब ये वाला layer, topmost layer जो ब्लॉक के साथ, ब्लॉक के नीचे कांटेक्ट पे है, उसकी वेलोसिटी जो है वही हो जाएगी जो ब्लॉक की होगी, से ब्लॉक की वेलोसिटी जो है v नॉट। सो सी अब क्या हो रहा है यहाँ पे लेयर की वेलोसिटी, जो लोअर मोस्ट लेयर इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट, और यहाँ पर लोअर मोस्ट लेयर 0 और अपर जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका v नॉट। हाँ, तो दैट मींस क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी देखो नीचे वाली लेयर की 0, फिर थोड़ी बढ़ती गई, थोड़ी बढ़ती गई, थोड़ी बढ़ती गई, ऐसा ये ऐसा आ गया। तो दैट मींस जो है
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग लेयर्स की अलग अलग वेलोसिटी, तो दैट मींस देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स, और व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स तो भाई फोर्स एक्टिव हो जाता है, विस्कस फोर्स। एंड एज पर द थ्योरी, व्हाट इज द थ्योरी, विस्कस फोर्स, गाइस ये वाला विस्कस फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है ऐसा, विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज द थ्योरी, प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो जैसे जो है नीचे ब्लॉक का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लिक्विड चिपका हुआ होगा, तो विस्कस फोर्स भी उतना ही ज्यादा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट। ऑल्सो जो है विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, velocity gradient, okay, gradient we have to discuss this term gradient। जैसे रेट में गाइस क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ग्रेडियंट में जो है विद डिस्टेंस विद पोजीशन, तो उसको dv by dh बोलेंगे, dv by dh इसके साथ जैसे जैसे h बढ़ चेंज होते जा रहा है, यू सी वेलोसिटी जो चेंज होती जा रही है, तो ग्रेडियंट जैसे प्रेशर ग्रेडियंट P2 minus P1 अपॉन लेंथ, तो यहाँ पर ये हाइट के साथ चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय द हाइट विद हाइट, ओके, विद ये वाला पार्ट थिकनेस। सो अब जो है इससे क्या आ गया, विस्कस फोर्स, भाई इन तीनों पे टर्म में डिपेंडेंस आ रहा है, विस्कस फोर्स किस पे आ रहा है, A dv by dh। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ईटा, अब जो है फोर्स अपोजिट साइन का है, अपोजिट इसलिए माइनस साइन लगाते हैं, माइनस साइन बिकॉज अपोजिट, अपोज करता है, जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट, तो नीटा ए dv by dh इज द कांसेप्ट ईटा। अब जो है ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, the coefficient of viscosity of fluid is eta, ठीक है। इसका जो है, ठीक है, SI यूनिट एंड CGS यूनिट, भाई इसका CGS यूनिट इज पॉइस एंड SI यूनिट इज पॉइजरी, SI यूनिट इज पॉइजरी। सो ओके गाइस, व्हाट इज द कांसेप्ट, जैसे कि यहाँ पर सरफेस में जो है कोई स्टिकी लिक्विड पड़ा हुआ है, थिकनेस ऑफ द लिक्विड इज से h, उस पे एक ब्लॉक को हम खींच रहे हैं भाई, उसको जो है, इवन दो इफ यू वांट टू मूव दैट ब्लॉक विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी यू नीड टू अप्लाई फोर्स। सो क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है, बिकॉज देयर इज अ विस्कस फोर्स। एंड व्हाट इज द कांसेप्ट फॉर द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स का कांसेप्ट ये है कि भाई ठीक है, ये वाला ब्लॉक, अब इस लेयर्स को यहाँ पर मैग्नीफाई करके देखो, द लेयर, लोअर मोस्ट लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, उसकी वेलोसिटी वही होगी जो सरफेस की वेलोसिटी, एंड सरफेस इज एट रेस्ट, उसकी वेलोसिटी 0। टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी वही होगी जो ब्लॉक की वेलोसिटी, तो ये हो गया v0। अब जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे 0, अब वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, there is a change in velocity over this length, so there is a velocity gradient। So what is the concept, viscous force is proportional to area of contact, जितना area of contact ज्यादा होगा viscous force उतना ही ज्यादा, ठीक है। लिक्विड के बीच में जो है फ्रिक्शन फोर्स, that is जो है viscous force, लिक्विड के बीच में, area of contact is proportional, also viscous is proportional to velocity gradient, change in velocity over length, dv by dh। तो क्या आ gaya, a dv by dh with a constant eta a dv by dh। अब eta is called as coefficient of viscosity of fluid, जिसका SI unit is Poiseuille, CGS unit is Poise। हाँ guys, इसको please copy। सर Yes। सर मुझे ये नहीं समझा कि जैसे हाइट बढ़ता है तो वो रिलेटिव वेलोसिटी क्यों आता है, मुझे इसका रीजन नहीं ना समझ। नहीं, देखो अभी हमारे पास यू हैव h थिकनेस ऑफ ऑयल, करेक्ट है ना। अब h थिकनेस ऑफ ऑयल, उस ऑयल को आप क्या सोच लो, कई सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लेयर्स, ठीक है भाई। हाँ,
हाँ ऑयल जो है उसको वेट करके है ना, वेट करके पड़ा हुआ है भाई, राइट। तो ऑयल वेट कर रहा है किसको, फ्लोर को भी है, ऊपर में ऊपर ब्लॉक को भी वेट कर रहा है, ठीक है। फ्लोर को उसने वेट किया तो मतलब उसका लेयर वेट है, मतलब उसके साथ है ना, वो वाला लेयर जो है पूरा चिपका हुआ है भाई पूरे फ्लोर से। हाँ सर। तो फ्लोर से चिपका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जितनी फ्लोर की होगी, यस and floor's velocity is zero, therefore उसकी velocity is zero. Now go for the topmost layer, जो बिलियन लेयर्स बीच में, उसके ऊपर सबसे ऊपर वाला टॉपमोस्ट लेयर, और वो लिक्विड भी उस ऑब्जेक्ट को वेट कर रहा है, वेट कर रहा है मतलब उसके साथ चिपका हुआ है भाई। तो मतलब उसका टॉपमोस्ट लेयर की वेलोसिटी वही होगी जितने ब्लॉक की होगी, बिकॉज वो चिपका हुआ लेयर जो है ब्लॉक के साथ साथ मूव कर रहा है। हाँ सर। So that means there is change in velocity if you go from bottom to the top. Correct way? यस हाँ हाँ There is समझा। a change in velocity. Change in velocity है मतलब layers और layers के बीच में वही स्लाइडिंग हो रही है, layers और layers के बीच में स्लाइडिंग हो रही है, लिक्विड के layers और layers के बीच में स्लाइडिंग हो रही है। तो फोर्स, कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स एक्टिव हो जाएगा। यस Viscous force, viscosity जो है, which the viscous force which tries to oppose relative motion between layers, तो oppose करेगा भाई, तो वो viscous force। अब ये concept है भाई। हाँ हाँ सर समझा, थैंक यू। okay, yes हाँ Sir, over the here, force- yeah, H is height of fluid. yes, h is the thickness of the fluid placed over the floor. Okay, sir. Sir, in the force equation, sir, why is there a minus sign? और इक्वेशन अब देखो हम क्या होगा, जिधर वेलोसिटी, अब ये तो अपोजिंग फोर्स है भाई, है ना, ये आपका इस साइड है तो फोर्स उल्टा लगेगा, अपोजिट साइड। हाँ जिष्णु, सर वो आपने जो विवेक को पूछा वही विवेक को बोला वही बोल सकते हैं आप, रिपीट कर सकते हो? तो मैंने देखिए बोला कि भाई देखो, अब छोटा सा थिकनेस h है, उस h थिकनेस में भी क्या होंगे, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लेयर्स होंगे भाई, है ना। ना अब जो है, तो अब ले लो भाई, उसने वेट किया है, वो लिक्विड जो है चिपका हुआ है, फ्लोर से भी चिपका है और ब्लॉक से भी चिपका हुआ है। दैट मींस द लोअर मोस्ट लेयर जो फ्लोर से चिपका हुआ है उसकी वेलोसिटी वही होगी जो फ्लोर की होगी, एंड फ्लोर्स वेलोसिटी इज एट रेस्ट, so floor is at rest, so therefore the velocity of the lowermost layer is 0. अब सबसे टॉप वाला लेयर जो ब्लॉक के साथ चिपका हुआ है, which is wetting the block, so वो उसके साथ साथ जा रहा है, that means उस लेयर की वेलोसिटी वही होगी जो ब्लॉक की होगी। so that means there is change in velocity of in the layers as you go up, so there is relative motion between the layers, hence viscous force comes into effect. तो why is there is change in velocity as we go up the layers? मतलब तो नहीं सीधा मतलब ऐसे नहीं नहीं, हो सकता था कि no जिष्णु सी, जो फिल्म है, इट इज नॉट अ रिजिड बॉडी, एग्री। हाँ अब रिजिड बॉडी तो नहीं है भाई, अब रिजिड बॉडी नहीं है और जो है फिल्म ब्रेक हो, मतलब नीचे का लेयर ऐसा थोड़ी है कि पूरा उसको ग्लू करके एकदम बांध के रिजिडली वहां पर उसको फिक्स करके रखा हुआ है, मूव कर रहा है भाई, मूव कर रहा है, ऊपर वाले की वेलोसिटी v है, नीचे की 0 है, तो दैट मींस देयर इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट, करेक्ट। इज दिस ओके विष्णु? नहीं मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है क्यों एक पहले? हाँ नहीं, अब देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट कब नहीं आएगा, व्हेन दिस इज अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी है, इसके साथ एकदम परफेक्ट चिपका हुआ है, आप फोर्स लगा रहे हो, मूव ही नहीं कर रहा, तो दैट मींस सभी लेयर्स की वेलोसिटी वही 0 ही है, राइट। लेकिन यहाँ पर देयर इज अ रिलेटिव मोशन इज हैपनिंग, द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, राइट, सो देयर इज ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी v0 है, इसकी वेलोसिटी v0 है और यहाँ की 0 है, सो दैट मींस देयर इज चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द लेयर्स, ये तो प्रूव हो रहा है। इज दैट ओके विष्णु? ओके सर यहाँ पे आपने SI यूनिट पॉइस ही नहीं लिखा है, वो एक्चुअली डेका पॉइस ही है ना, सेम है मतलब। Okay, 1 minute, I will come to that too. 1 minute, 10
You want me to say that 1 Poisson is 10 Poisson? Yes, Niharika, I will prove that. 1 minute. Yes, sir. So the A contact here is the area of contact between block and the fluid, or block fluid and ground. देखो हाँ, अब देखो क्या होगा. Suppose this is your block, है ना? ये block है भाई. तो ये block जो है जब पड़ा हुआ है फ्लोर पे, तो ब्लॉक का ये वाला एरिया पूरे फ्लूइड के साथ चिपक जाएगा, चिपका हुआ रहेगा. Yes, sir. This is the area of the contact of the block with the fluid. Okay, sir. Okay, guys, you have a copy. I will go on to the next one. Sir, Sir, one doubt. Yes, yes, हाँ. Sir, how area of contact is equal to the velocity gradient? No, area of contact velocity gradient के equal कहाँ लिखा है भाई? ये तो proportional तीन के. Okay, sorry. हाँ, sorry. How it is proportional to velocity gradient? Oh, इसका force ये इसके proportional कैसे आया? Proof बोल रहे हो क्या? Yes, sir. Oh, this they have given is a law. इसका ऐसा proof नहीं है इसका. हाँ. Okay, sir. sir, Yes, हाँ. sir, हम वो FBD में surface tension का force नहीं consider करेंगे. सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर यू आर सेइंग कि फिल्म नहीं, यहाँ पर तो हमें विस्कस फोर्स देखना है. सरफेस अच्छा, okay. राइस निकालना है क्या? राइस नहीं है अभी, नहीं. चल ठीक है. अब जो है गाइस, अब ईटा क्या निकाला था हमने? F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स. ओके, सो ईटा ए डीवी बाई डी एक्स या डी एच जो भी है इज इक्वल टू द विस्कस फोर्स. तो इससे ईटा की वैल्यू जो आ जाएगी F बाई. सर माइनस है. ओह यस यस यस. अभी तो मैं एक्चुअली क्या डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके. तो उसके लिए जो है अभी वाला टर्म मैंने नेग्लेक्ट कर दिया भाई, dv बाई dx. अब इसमें जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं. mlt माइनस 2 एरिया का L2. अब जो है वेलोसिटी का क्या हो गया भाई? lt माइनस 1 लेंथ का L कर देते हैं. तो इससे जो है डायमेंशन फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी m. ये कितना हो जाएगा? L माइनस 1 m1 L माइनस 1 t माइनस 1. ठीक है भाई. अब जो है निहारिका वाज पॉइंटिंग आउट कि उसका रिलेशन चाहिए. ठीक है, तो आपने डायमेंशन फॉर्मूला यूजेस ऑफ डायमेंशन में पढ़ा था. जो है यूजेस ऑफ डायमेंशन में जो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना वाला. सो लेट अस फाइंड रिलेशन. सो 1 Poisson is equal to 10 Poisson. ये तो फर्स्ट स्टेप या 10 क्या लिख, तो आंसर क्यों लिखता हूँ यार? 1 Poisson is equal to say n Poisson, n number we want to calculate. सेकंड स्टेप होता है लिखना डायमेंशन फॉर्मूला. क्या क्या है? m ये SI यूनिट वाला साइड है, ms ls और -1 ts -1, और ये वाला नीचे आ जाएगा भाई, इधर आ जाएगा. तो m cgs वाला, लेंथ cgs वाला, टाइम cgs वाला, n आ जाएगा. टाइम तो सेम ही होता है भाई ये वाला, तो n. यहाँ 1 kg होता है, 1 ग्राम फैक्टर लोगे 1000 आ जाएगा. ये वाला 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 100 बाई 1, लेकिन -1 है भाई, तो ठीक है. तो ये ऐसा आ गया. तो इससे जो है n की वैल्यू आ गई 10. तो दैट मीन्स जो है निहारिका, इज दिस ओके नाउ? यू आर सेइंग 1 Poisson is equal Yes, to sir. 10. ओके, चलो भाई. 1 Poisson is equal to 10 Poisson. ये वाला भी याद रखो रिजल्ट.
Done, sir. Done, guys. Okay. Since एक और जो है एक और इमेज आई एम गोइंग टू सेंड, यस जस्ट सेंड। ये वाला भी बोर्ड्स के लिए यूज होगा, इसको भी कॉपी करना है। Effect of temperature. So जो इमेज मैंने सेंड किया है, effect of temperature on the viscosity. So वही ठीक है, इसमें जो है ठीक है, इसमें जो है effect of temperature on viscosity. तो गाइस ये वाला भी, इसके लिए भी एक पॉइंट वी हैव रिटन लिक्विड्स के लिए। तो जैसे कि जो है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर उसका स्टिकीनेस कम हो जाता है, इनवर्स रिलेशन। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स जो है, लिक्विड्स डिक्रीजेस विद, तो ठीक है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद, सर विस्कोसिटी लिक्विड के अलावा में भी इसी में होता है। डिक्रीज, एक मिनट, क्या क्या, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैस। ओके गैस ये वाला, हाँ। फिर जो है गैस के लिए यार उसमें उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, वो भी पॉइंट लिखना है। तो इसमें जैसे कि जो है उसका स्टिकीनेस जो है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और गैस के लिए जो है viscosity of gases increases with increase in temperature. Guys, ये दोनों पॉइंट्स लिखना है। सर आपने जो पिक भेजा उसको कॉपी नहीं करना है क्या? उसमें यार उन्होंने और अधिक एडिशनल इंफॉर्मेशन रूट के साथ दिया है टेम्परेचर का, लेकिन वो है नहीं आपके इसमें। ठीक ठीक है। Yes, if you want that one also. फिर जो है अगर ये वाला आया, let me ask a simple question. जैसे गाइस आपको सपोज ये इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा नॉट, इसमें ऑयल पड़ा हुआ है, ऑयल का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, thickness is some t thickness of oil is there, block, ठीक है, ब्लॉक का मास m, and block is sliding down, falling down inclined plane with constant velocity v naught, constant velocity v naught, constant velocity v naught. So this is the constant velocity v naught. Find v naught.
सर आपने वो टी क्या लिखा है एक बार बता सकते हो? इसमें जो है आपको गिवन है बॉडीज जो है फॉलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन, मास m, कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज eta, thickness of the film is t, तो एरिया ऑफ द ब्लॉक, एरिया भी a गिवन है भाई, एरिया भी a गिवन है, तो वेलोसिटी v नॉट निकालना है इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। क्या आएगा स्टूडेंट्स इसके लिए? फोर्स बैलेंस। सर विस्कोसिटी इक्वल टू mg sin थीटा। विस्कस फोर्स अलोंग द प्लेन FBD ड्रॉ करेंगे, तो अलोंग द प्लेन क्या आ जाएगा? विस्कस फोर्स अलोंग द प्लेन गाइस, एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, एक्सेलरेशन इज 0 हो जाएगा, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा नॉट, और विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? नीटा एरिया dv by dh, वेलोसिटी ग्रेडियंट बाय चेंज इन वेलोसिटी ओवर द लेंथ, लोअर मोस्ट लेयर भाई, उसकी वेलोसिटी तो जो इंक्लाइन प्लेन की होगी वो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी वही होगी जो इसकी जो ब्लॉक की होगी। सो ये हो गया v नॉट, तो ग्रेडियंट क्या जाएगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dh, चेंज इन वेलोसिटी v नॉट माइनस 0 डिवाइड ओवर h, h इज द थिकनेस t, which is mg sin थीटा। तो यहाँ से ठीक है भाई, v नॉट की वैल्यू mg sin थीटा नॉट इंटू t अपॉन थीटा है। सर नेगेटिव नहीं आएगा? वो नेगेटिव जस्ट जो है डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है भाई, ये जो mg sin थीटा नीचे और विस्कस फोर्स ऊपर है, ऐसा बताने के लिए। हाँ सर टी इज टी। t जो है, t इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म ना, t इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म, तो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट इस केस में क्या हो जाएगा? लोअर मोस्ट ले उसकी वेलोसिटी 0, टॉप मोस्ट की क्या है? v नॉट, तो चेंज इन वेलोसिटी और लेंथ कितना होगा? v नॉट माइनस 0 अपॉन द थिकनेस t, जिसमें अंडरस्टूड? T is thickness of film, मतलब the film of whatever liquid is between Yes, the block and that wedge, हाँ, yes, right? is the thickness of the viscous liquid between the block and the wedge, yes, correct. Sir, so generally T will be measured in picometers or nanometers like that, right? T जो है थिकनेस ऑफ द ऑयल, बहुत ही छोटा रहता है, जो भी है मिलीमीटर्स वैसा दिया रहेगा ना, थिकनेस ऑफ द ऑयल, जो अगर फ्लोर में ऑयल पड़ा हुआ है तो ऑयल कितने थिक का है वैसा वाला। हाँ सर तो मतलब वो कितना वैसे मीटर मिलीमीटर ऐसे, वो मिलीमीटर की तो नैनोमीटर तो यू आर सेइंग कि मैंने उसको कांस्टेंट मान लिया है, v नॉट माइनस 0 बाई t, ऐसे बोल रहे हो राइट? ये जो ऑर्डर पूछ रहे हो, थिकनेस का क्या ऑर्डर रहता है? हाँ, नहीं यूनिट्स वो पूछ रहा हूँ। ना ना, वो तो जो है, जो वो देखो, वो तो अपन जितना ऑयल पे, जितना फ्लोर में जितना ऑयल भर लें वो तो अपन पे डिपेंड करता है ना, राइट? हाँ, ऑयल जो है फ्लोर के ऊपर अपन जितना डालें, मतलब यहाँ पे वो यू आर सेइंग कि इस केस में पूरा ऑयल स्लाइड हो जाएगा, तो यस इस केस में हमने ठीक है सोचो यार, बहुत छोटा कम थिकनेस का डाला है, इसलिए मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट को यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया। इज दैट योर कंसर्न कि ऑयल में आल्सो विल स्लाइड डाउन, वहाँ रहेगा नहीं, ऐसा बोल रहे हो क्या? नो नो दैट सर वो सिर्फ पूछ रहा है कि जनरली क्वेश्चंस में उसका और एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका यूजली दिया रहेगा, मतलब वेरी करता है वो तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। यहाँ पर ठीक है, वो लोग यहाँ पर जो है मिलीमीटर की रेंज में मान लो। हाँ चलो गाइस, फिर एक गाइस एक सम सेंड किया है इन द ग्रुप गाइस, वो सम्स मिले अभी। देयर इज अ पैसेज क्वेश्चन, सर तो एक जनरल डाउट है, अगर एक ब्लॉक में तो कुछ ऑब्जेक्ट रिवर नहीं तो एक ओशन में फ्लोट करते होंगे, तो तभी ऐसे टी को क्या लेंगे? ओ तो जो है जितना डेप्थ होगा भाई, लोअर मोस्ट लेयर जो है हम मान लेंगे, जो लोअर मोस्ट लेयर जो एकदम बॉटम में होगा, और टॉप मोस्ट लेयर ये ऐसा जाएगा। ओशन बेड का लेंगे? यस, क्वेश्चन में दिया रहेगा, दे विल गिव अस नो नो नो, डेप्थ हो जाएगा। ओशन बेड और सरफेस लेयर का के बीच का थिकनेस लेंगे। हाँ मतलब जो डेप्थ टॉप मोस्ट लेयर से पूरा बॉटम मोस्ट लेयर, वहां से वहां तक का। ओके
हाँ हाँ गाइस, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी। एक कॉम्प्रिहेंशन मैंने भेजा है। कॉम्प्रिहेंशन गाइस, हाँ इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। थ्योरी तो ठीक है, नीटा 8 dv du by dy। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द गिवन फिगर इफ अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, द वैल्यूज ऑफ c1 and c2 आर। I will move on to the next page. Comprehension. Seventh question. तो guys ये वाला कैसे करेंगे इसको? सर रुको ना थोड़ा। Okay, 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 okay. So write the question what they have given. इसमें इन लोगों ने प्लेट दे रखा है भाई, ये वाला प्लेट, इसका एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। इसका फोर्स दे रखा है, एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना है, एक्सेलरेशन 0, मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी, और कुछ नहीं दिया है इसमें। फ्लूइड की विस्कोसिटी गिवन है और ये ग्रेडियंट ऐसा दिखा रहे हैं। ओके, नीचे पूरा लिक्विड, यहाँ पे डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, और ग्रेडियंट इन लोगों ने लीनियर दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में लीनियर बोला है, 0 और ये वाला ऐसा। ओके, और वेलोसिटी का इसके साथ इंक्रीज दिया हुआ है, v इज इक्वल टू हाँ u, वेलोसिटी u इज इक्वल टू c1y प्लस c2। ये वेलोसिटी y के साथ दी हुई है, ये दिया हुआ है, और यू आर देयर आस्किंग c1 and c2। सर हाँ, तेरे कॉम्प्रिहेंशन बुकलेट में नो नो नो, जस्ट आई वाज रीडिंग सम बुक, तो वहां पे मिला तो मैंने कर ले लिया। सर कौन सा कॉम्प्रिहेंशन? Oh, just I have sent in the group. See, वो कॉम्प्रिहेंशन 2। yes. Just recent wala. Yes, हाँ. ओके सर। Done. Done. Done, sir. पूरे सभी हो गए पार्ट्स? ऑप्शन सी आंसर है क्या 7th का? Okay, 1 minute. I will send you the answer, please. Yes, guys. 7 का उसमें क्या दिया है आंसर? 7 का आंसर सी बता रहा सी दिया है। What the answer, guys? You got the answer. Okay. Okay. How did you do this one? 7th वाला कैसे किया भाई बताओ? सर फोर्स बैलेंस इक्वेशन। नहीं, C1 C2 निकालनी है ना, तो कैसे क्या डेटा यूज करेंगे? y तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते y इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0। अरे लोअर मोस्ट लेयर की वेलोसिटी, हैं। यस तो क्या हो जाएगा इससे? कौन सी वैल्यू 0 आ जाएगी भाई? C2 0 आ जाएगी। C2 हो गया 0, वो डायरेक्टली हो गया। अब नहीं C1 पे निकालते हैं। चलो C1 कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ही ट्रीट कर लेते हैं, नीटा a du by dy कर लो, तो आपका u आ गया C1y। अब
ईटा की वैल्यू दी हुई है SI यूनिट्स में दी हुई है, चलो 10⁻², एरिया तो 1 है, और ग्रेडियंट भाई कांस्टेंट है, ग्रेडियंट यहाँ का, तो ग्रेडियंट कितना हो जाएगा du/dy, इसकी वैल्यू हो जाएगी C1 रखो, फोर्स जो है 2 है दिया है, तो इसमें जो है 7th का आंसर क्या आ रहा है, और फिर 8 भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस यू ट्राई दिस वन, 1 मिनट गाइस, हाँ यू ट्राई दिस वन। सर इधर नेगेटिव साइन वो मैग्नीट्यूड के वजह से नहीं आ रहा है ना? सर इसके बाद कौन सा करना है? हाँ सर हो गया 7th और 8th। गाइस इसका आंसर आ रहा है ना, 8 वाला, हो गया सर। 8 वाला हो गया, ओके, चलो 8 हो गया, फिर 9th 10th 11th भी हो गया क्या गाइस? तो ठीक है, आगे करते हैं, चलो। ठीक है, फिर जो है, चलो, और ये वाला हो गया, तो मुझे जो है पेज 77 में एक सम और करके बताओ, पेज 77, 9th 10th वगैरह बाकी है। 10th 11th नहीं हुआ। 9th 10th वाला हाँ नहीं, सर। उसको होमवर्क करेंगे तो इज इट ओके, उसी टाइप का क्वेश्चन है वहां पर, जो है C1। हाँ सर, एक बार होमवर्क में करते हाँ हाँ, हैं, तो बैठ के करते हैं एक बार। यस, आंसर हाँ आई हैव गिवन, तो उसको वाला करते हैं। अब मुझे ये वाला जल्दी से करो फिर, पेज 77 का जो है गाइस, कैलकुलेट, पेज 77 में 6th वाला क्वेश्चन करके बताओ। 77 ऑफ बुकलेट। यस बुकलेट मॉड्यूल में गाइस, बुकलेट का पेज 77 में 6th क्वेश्चन। चलो पेज 77 का 6 वाला गाइस, यू वांट टू फाइंड, वेट सर। ओके भाई, स्ट्रेस निकालना है यार, हाँ, द क्वेश्चन इज स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयर, लेयर के बीच का फोर्स इज शेयर, लेयर के बीच का स्लाइडिंग फोर्स, रिमेंबर द जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लेयर के बीच में स्लाइडिंग फोर्स।
एंड गाइस वो वाला क्वेश्चन में जो है लाइक द टू क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन, वहां पे देख वी कैन सी कि वेलोसिटी जो है लीनियरली वेरी करना जरूरी नहीं है ना। तो उस पैसेज में ही सेकंड क्वेश्चंस में सी वेलोसिटी में वेरी इन एनी पैटर्न। हाँ, जैसे फर्स्ट वाला 7th और 8th में तो लीनियर दिए हैं गिवन, और उसके बाद वाले के लिए उन लोगों ने अलग दिया हुआ है। हाँ, लीनियर पैटर्न नहीं है ना उसका। तो वेलोसिटी का तो कैसा भी हो सकता है भाई। हाँ, नॉट नेसेसरली लीनियर। हाँ, जब थिकनेस बहुत छोटा है तो हम ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर कैसे करेंगे, पेज 77 का 6th क्वेश्चन। पेज 77 6th क्वेश्चन। Who can explain page 77 6th question? Manthan? Yes, sir. Please Sir, explain it. shearing stress is F tangential upon area. Oh, एक मिनट। तो F tangential by area you want to find, हाँ? Yes. F tangential will be equal to theta A into dV by dx. Okay. A नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे. That will be shearing stress. And theta dV by dh will be equal to the shearing stress. और उसमें विस्कोसिटी कितनी गिवन है वहाँ पर? तो 1 millipoise. 1 millipoise. ओहो, 1 millipoise मतलब जो है 1 m small m poise 10 to power minus 3 poise SI units में चाहिए। and SI units में we have the relation 1 poisely which is decapoise. So this will be 10 to power minus 4 poisely in SI units. सर -5 है। -5 होगा। Yes, sir. ये वाला जो है 10 to power माइ, तो ये कितना था 1 मिली पॉइस। हाँ, 1 पॉइस को लिखा मैंने 1/10। No, sir, it is 10 to -4 only. 0.5 into 10 raised to -4. Yes. तो हाँ, ये वाला हो गया। अब dv by dh चाहिए भाई। तो dv by dh वेलोसिटी का चेंज क्या हो गया भाई, उसमें जो है टॉप मोस्ट लेयर की लीनियर अज्यूम कर रहे हैं यार, यहाँ पे भी अजम्पशन है लीनियर का। हाँ, 10 to power -4 वेलोसिटी का चेंज के टॉप मोस्ट लेयर जो है 5 - 0 डिवाइड बाई ये वाला जो है 10। सो ठीक है भाई, 5 into 10 to power -5। ठीक है गाइस, ये वाला। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना? वी कैन मूव अहेड। Yes, sir. ओके भाई, नेक्स्ट जो है पॉइजलीस इक्वेशन। पॉइजली इक्वेशन मेंस इन मेंस। हाँ, ये मेंस में है फॉर मेंस एंड बोर्ड्स, एडवांस में नहीं है ये वाला। लेकिन गाइस इसका जो है पैसेज बना के क्वेश्चन तो बन सकता है। तो पैसेज बना के क्वेश्चंस दे कैन मेक। सो इसलिए जो है गाइस इसको पूरा अपन पढ़ेंगे। हाँ, तो ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज पॉइजलीस इक्वेशन। सो पॉइजलीस इक्वेशन के लिए यू हैव अ पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप है ये वाला। हाँ, सिलिंड्रिकल पाइप के लिए इक्वेशन, लेट अस वी आर डिस्कसिंग द इक्वेशन। हाँ, तो ये पाइप है जिसका लेंथ L एंड रेडियस इससे R, रेडियस R। ठीक है, पाइप जो है इसका लेंथ L, रेडियस इज R। अब इसमें से हमें जो है कोई स्टिकी लिक्विड को पास करवाना है। तो स्टिकी लिक्विड को यहाँ पे पास कराना है इसमें से। अब ये स्टिकी लिक्विड क्या हो रहा है, इससे चिपक जा रहा है।
तो स्टिकी लिक्विड जो है इसे चिपकता है ना, पाइप से, पाइप के पेरिफेरी से। तो हमें एक साइड से क्या करना पड़ेगा, उसको ठूसना पड़ेगा। सो एक साइड से हम क्या करेंगे, उसको ज्यादा प्रेशर से उसको ठूसेंगे इस साइड, ठीक है। सो इस साइड से वी हैव प्रेशर ऑन दिस साइड, इसे P2, इस साइड P1। सो वी हैव अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ डेल्टा P एंड डेल्टा P इज P2 माइनस P1। स्टिकी लिक्विड चिपक रहा है, इवन आपको कांस्टेंट फ्लो रेट मेंटेन करना है, फिर भी जो है आपको प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि चिपक जाता है लिक्विड। तो कांस्टेंट फ्लो रेट मेंटेन करने के लिए भी जो है हमें जो है इसको एक साइड से ठूसना पड़ रहा है, तो एक साइड का प्रेशर ज्यादा रखना पड़ रहा है। एंड तो कांस्टेंट फ्लो रेट, अब इसमें जो है वी वांट टू डिराइव द इक्वेशन की द फ्लो रेट, ठीक है। तो फ्लो रेट का इक्वेशन, कांस्टेंट फ्लो रेट, इसको वही ठीक है Q बोल देते हैं, कांस्टेंट फ्लो रेट Q। नाउ वी वांट टू प्रूव इट, टू प्रूव the constant P, the flow rate Q is equal to the constant flow rate Q, या इसका वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी ये कांस्टेंट फ्लो रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय टाइम गाइस, हाँ, डी वॉल्यूम बाय dt, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, हाँ, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, दिस इज व्हाट रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो वी वांट टू प्रूव इट नाउ, this is equal to pi delta P r to power 4 upon 8 theta L। ये प्रूव करना है भाई। To prove that, ठीक है, the constant rate of flow is equal to pi delta P r to power 4 upon 8 theta L। तो ये क्या है, कांस्टेंट फ्लो रेट, ये तो हो गया आपका कांस्टेंट फ्लो रेट। पाई 3.14, डेल्टा P तो ये हो गया, डेल्टा P इज P2 माइनस P1। R रेडियस, चलो इसको रेडियस कैपिटल R कर लेते हैं, R इज द रेडियस ऑफ द पाइप अपॉन 8 eta L इज द लेंथ ऑफ द पाइप। So this we want to prove। और इसका एज इट इज ये प्रूफ अपन फॉलो करेंगे जो बुकलेट में अपने पेज 73 में गिवन है। So guys, please copy this one। एंड इसका हो गया है, प्लीज रीड द प्रूफ एंड एक्सप्लेन कैसे किया है, बताओ। तो पाई डेल्टा P r to power 4 upon 8 eta L। यस आरोही, हाँ इसका प्रूफ भी बताना है अभी, प्लीज कॉपी दिस वन एंड आल्सो यू हैव टू टेल द प्रूफ। अभिनव, Yes, sir. हाँ इसका प्रूफ रीड करो यहाँ पे, एक्सप्लेन, हाँ प्रूफ। सर कौन से पेज पे है आपने बोला? तो इसका पेज, सॉरी पेज 73, पेज 73 बुकलेट में पॉइजनस लॉ का प्रूफ, पॉइजनस इक्वेशन का प्रूफ। शिवांश, आर्यन, हाँ इसको यू हैव टू रीड एंड टेल मी द प्रूफ, इसका कैसे प्रूफ करेंगे। वंश इज नॉट देयर। Yes, sir. Oh, you are there. Oh, I didn't hear your voice. I didn't hear your voice today. नहीं सर, आज समझ में आ रहा है तो। Okay. So now guys, ठीक है, इसका proof I will go to the next page for proof। भाई इसके proof के लिए तो यहाँ पर जो है there is a सर एक सेकंड रुको ना। oh okay, yes। यस सर। Done, हाँ।
Shritam is there. Shritam. So, Yes, huh. Yes, huh. Please tell. sir, can you show the slide of question 7? Question 6, sorry. Question 6 वाला. ये वाला. Okay. Yes, sir, done. Thank you. चलो guys, तो इसमें जो है they have a pipe. अब इसमें से जो है क्या हो रहा है, लिक्विड बाहर आ रहा है. ठीक है, इसमें जो है दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. अब यहाँ पर जो है लेयर्स, भाई जो भी लेयर होगा कांटेक्ट विद द पाइप इज एट रेस्ट. पाइप रेस्ट पे, तो पाइप के साथ अटैच जो लेयर होगा हम उसकी वेलोसिटी को तो 0 लेंगे. ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पर पैटर्न कैसा होगा, रेडियल वेरिएशन. सी रेडियली पूरे r इक्वल टू कैपिटल R. वेलोसिटी 0 है. यहाँ पे भी वैसे ही होगा, r रेडियल r इक्वल टू कैपिटल R, वेलोसिटी 0. सो जो है रेडियली वेरी करता रहेगा और बीच वाले पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी. सो ठीक है, देयर इज अ वेलोसिटी का वेरिएशन. ठीक है, रेडियली वेरी कर रहा है. सो एक पर्टिकुलर r के लिए वेलोसिटी कैसी होगी, सेम. ओके, सो एक पर्टिकुलर r की वेलोसिटी जो भी होगी सेम, यहाँ से r, यहाँ से r. सो गाइस ऐसे सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे r डिस्टेंस के पॉइंट्स रेडियल, तो क्या बनेगा गाइस यहाँ पर. गाइस ये ऑब्जेक्ट कौन सा बन जाएगा, दिस विल बी अ सिलेंडर. r डिस्टेंस. यस सर. Yes, sir. से r डिस्टेंस. भाई ये सिलेंडर हो गया. अब ये सिलेंडर जो है हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. फ्री बॉडी डायग्राम में लिए क्या करना पड़ता है आपको, बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ती है. भाई चलो मैंने यहाँ ये बाउंड्री डिफाइन कर ली, ये वाली इसकी यहाँ तक, और ये वाली बाउंड्री यहाँ इसकी हो गई. नाउ फ्री बॉडी डायग्राम में यू मस्ट शो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. ठीक है, बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस. भाई बॉडी पे लगने वाले कौन से फोर्सेस होंगे, अगर मान लो यहाँ की वेलोसिटी v है, चलो ठीक है v है ऐसा, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, सराउंडिंग फ्लूइड यहाँ पर विस्कस फोर्स जो है अप्लाई करेगा. ठीक है, इसके सरफेस पे सराउंडिंग फ्लूइड जो है अप्लाई करेगा. ठीक है, ओ ये इसको बड़ा सा पूरा सिलेंडर ही कर लेते हैं. चलो ये बड़ा सा, ये हो गया सिलेंडर, ये सिलेंडर ऐसा बड़ा सा. तो ये जो है इस पे सराउंडिंग ये फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो ये आपने एलिमेंट लिया है ना. यस. तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं. ओके सर. इस सिलेंडर का. अब ये सिलेंडर बाहर आ रहा है ना, तो ये लिक्विड ऐसा फोर्स अप्लाई करेगा. ऐसा सोचो ना, सबमरीन पानी में ऐसा जा रहा है. तो सबमरीन अगर पानी में जाएगा तो वही ठीक है, सराउंडिंग का लिक्विड उसके सरफेस पे जो है विस्कस फोर्स कैसे अप्लाई करेगा, ऑब्वियसली ऑन इट्स सरफेस पेरिफेरी. ठीक है, ये वाला फोर्स. अब यहाँ पर उसके हमने पूरी बॉडी ड्रॉ कर ली. अब ये वाला रेडियस r लिया है. अब यहाँ का प्रेशर हमने ज्यादा मेंटेन किया है, तो इस साइड से बेसिकली हम ठूस रहे हैं इसको. तो P2 इंटू पाई आर स्क्वायर इधर का हो गया, P2 इंटू पाई आर स्क्वायर इधर, और इस साइड का प्रेशर P1 है भाई, तो ये वाला P1 इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर. चलो ठीक है, अब एज दिस इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0. विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स पीछे आ जाएगा. ठीक है, विस्कस फोर्स पीछे आ जाएगा, विस्कस फोर्स. तो अब जो है क्या लिखेंगे हम, नेट फोर्स है ना, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, अब फोर्सेस राइट साइड में कौन से आ गए, राइट साइड में क्या हो गया, P2 इंटू पाई आर स्क्वायर. लेफ्ट साइड में कौन कौन से फोर्सेस हो गए, P1 इंटू पाई आर स्क्वायर और विस्कस फोर्स. न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन ये हो गया. लेफ्ट के फोर्स, राइट के फोर्स बैलेंस, एज दिस इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो है, एक्सीलरेटेड नहीं है. इसको इधर ले जाते हैं तो P2 माइनस P1 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया भाई. अब विस्कस फोर्स सराउंडिंग फ्लूइड इस सबमरीन पे लगाएगा. ये सबमरीन को सोच लेंगे भाई, सिलेंडर सबमरीन. तो यहाँ पे विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था, विस्कस फोर्स ओके माइनस नीटा ए dv बाई dr. ठीक है, नीटा
ये हो गया ईटा। एरिया, एरिया किस एरिया पे लगेगा भाई, उसके कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल ईटा ए, ओके, डी बाई डी आर नीटा। ठीक है, ये आ गया, एक पाई उड़ा लेते हैं यहाँ पे। अब जो है लेट्स, ये तो P2 माइनस P1 ये आ गया भाई, तो अब इससे dV बाई डी आर, एक आर भी हट जाएगा, ओके, एक आर भी गया यहाँ से। सो ये dV बाई डी आर एज कितना हो जाएगा, dV बाई डी आर की वैल्यू P2 माइनस, ओके, P2 माइनस P1 अपॉन कितना आ गया गाइस, ये वाला 2 ईटा एल, और इधर एक आर बचा हुआ है, डी आर को भी ऊपर ही चढ़ा देते हैं इस साइड, चलो डी आर को ऊपर चढ़ा दो, तो ये डी आर इधर आ गया गाइस। यहाँ तक सर तो माइनस साइन कैसे आया? ओ माइनस साइन, ठीक है, ये भी यहाँ पर ये पता चल रहा है कि भाई देखो क्यों ना ऊपर जाते जा रहे हैं ना, तो वेलोसिटी का डिक्रीमेंट है ना, ओके। तो भाई ठीक है, ये ऐसे लगा दो। अब जो है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट? तो ये तो हमने न्यूटन्स लॉ से यहाँ तक आए। So Now, why did we not take the small element? Why did we take like a whole cylindrical entire thing? ओके, मतलब ओके, फिर अगर मान लो उसको लेंगे ना, तो फिर अंदर का लेयर में भी स्लाइडिंग हो रहा है, फिर वो भी लेना पड़ जाएगा। इफ यू टेक अ शेल, शेल में क्या हो जाएगा, अंदर भी लिक्विड बाहर भी लिक्विड, तो फिर हमें जो है अंदर का भी लिक्विड फोर्स लेना पड़ जाएगा। तो हम क्या करिए, पूरे को सिस्टम ही ले लो भाई, पूरे को सिस्टम लेंगे तो सब इंटरनल हो गए, हमें आवर इंटरेस्ट वुड बी जस्ट टू शो द आउटवर्ड फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस वो इजी रहेगा। No, so what I meant was that earlier you had drawn a smaller length of cylinder, right? ओके 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 ओके, स्मॉलर लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ओके। उस केस में क्या होगा, लेंथ के साथ भी जो है प्रेशर जो है, जैसे से यहाँ P2 है, यहाँ पे सी, करेक्ट, गुड क्वेश्चन, यहाँ पे P2 है, यहाँ P1 है, भाई P2 का भी फॉल हो रहा है P2 से P1 तक, तो यहाँ पे वी कैन नॉट राइट P2, इट विल बी सम वैल्यू, सो दैट्स व्हाई मैंने पूरा पूरा ही ले लिया। So हमें वेरिएशन पता नहीं है इसलिए। वेरिएशन, यस यस, वी डोंट नो द Okay, वेरिएशन, sir. राइट। हाँ, Yes, sir. अब जो है इसमें ये आ गया भाई यहाँ तक। नाउ dV बाई डी आर का फंक्शन आ रहा है, सॉरी, तो ठीक है, तो यहाँ से एटलीस्ट वी हैव अ स्कोप ऑफ गेटिंग वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर। चलो भाई निकाल लेते हैं, लिमिट्स डाल लेते हैं, ये आर वाला साइड, ये वी वाला साइड, तो हमारे पास किसका इंफॉर्मेशन है, यस, सरफेस पे आर इक्वल टू कैपिटल आर पे v इज 0, और किसी आर पे से द v सम, इट इज सम v। चलो यहाँ तक तो आ गया गाइस, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में क्या क्या बाहर आ जाएगा, P2 माइनस P1 बाहर, एंड ऑल्सो यू हैव 2 ईटा एल भी बाहर। माइनस 3। इंटीग्रेशन में यू हैव आर डी आर, माइनस से बचना है। आपने LHS में लोअर लिमिट का लिखा है सर? ओ लोअर लिमिट, देखो हाँ, मैंने बोला कि एट जब r इक्वल टू कैपिटल आर, हाँ r इक्वल टू कैपिटल आर पे वेलोसिटी 0। यस सर। हाँ, r इक्वल टू कैपिटल आर पे वेलोसिटी 0 लिखी है भाई ये वाली। अब जो है ये तो यहाँ तक आ गया, अब जो है ये वाला सर मैं वेलोसिटी का नहीं पूछ रहा सर, मैं रेडियस का पूछ रहा, LHS का। ओ LHS का, हाँ यस यस, सी एट रेडियल डिस्टेंस, ओ सॉरी मैं चेक कर रहा हूँ, हाँ, सो एट रेडियल डिस्टेंस r, यहाँ से एट r इक्वल टू कैपिटल R, पूरा सरफेस पे वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी भाई, ये वाली वेलोसिटी। यस सर। सो मैंने लिखा भाई ये वेलोसिटी वाला साइड, ये r वाला साइड, so at r equal to capital R, velocity is 0. Is this okay? तो मतलब कि कैपिटल R से स्मॉल r जा रहा है ना लिमिट? No, you treat this way, देखो ये r वाला साइड, ये v वाला साइड, करस्पॉन्डिंग लिमिट इसके करस्पॉन्डिंग r पे, इसके करस्पॉन्डिंग 0, इसके r जनरल r पे, ये ऐसा भी लिखेंगे। ओके सर। हाँ, अब जो है यहाँ पर फिर क्या आएगा, यहाँ पर इसमें जो है, ठीक है, यहाँ तक तो ये आ गया भाई। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पे लिमिट्स माइनस हटाते हैं, लिमिट्स स्वैप कर लेते हैं, तो स्मॉल r कैपिटल R, और इधर क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, ठीक है, v। अब P2 माइनस P1, तो P2 माइनस P1, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, P2 माइनस P1, और इसका जो है एक r² बाई 2 आ जाएगा, मतलब ये वाला 4 हो जाएगा।
सर माइनस साइन इग्नोर के लिए वो बस डायरेक्शन के लिए है ना? माइनस नहीं, यू आर आस्किंग अबाउट विच माइनस साइन हियर? सर बॉटम लेफ्ट में जो माइनस साइन इंटीग्रेट करके आपने बाहर नहीं निकाला। ओ ये वाला कैसे क्यों निकाला? ओके ये वाला कैसे चला गया? देखो यहाँ पे तो मैंने लिमिट्स स्वैप कर लिए थे इसलिए चेंज किया। ओके हाँ तो ये आ गया भाई वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर। लेकिन हमारा पर्पस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। हमें क्या निकालना था? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकालना है, वॉल्यूम फ्लो रेट। अभी तो वेलोसिटी आया है गाइस, इसके बाद So, फिर ये वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन याद रखना है या यूज आता है मतलब? नो 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 नो, ओनली सिर्फ वो वाला, सिर्फ रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। ओके तो ये याद नहीं रखा। ये वाला नहीं। हाँ ओके सर। यस गाइस, अभी तो सिर्फ वेलोसिटी आया है लेकिन आपको रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकालना है। So yes, Dhriti, how will you solve this one? You have velocity as a function of r, but we don't know rate, but we have to calculate rate of volume flow in Poiseuille's law. Yes, sir. Since we know that we have assumed Q as a rate of volume flow and it is equal to dV by dt. Yes. So where V is the volume, and what we will do is we will consider a cross section of this entire tube, and cross section area will be dA, and the dA value will be nothing but 2 pi r dr. Good. So at volume volume flow rate will be for that particular element, it will be nothing but velocity which we just calculated into dA. Correct. So velocity, that entire term which we got, into dA, that is 2 pi r dr. Good. And again after that we will use integration with appropriate limits. Good. Guys, what she is doing is, see, we have velocity as a function of r. See, velocity r radial distance के साथ वेरी कर रहा है, p2 minus p1 by 4 eta l, p2 minus p1 by 4 eta l, है ना? और ये जो है यहाँ p2 minus p1 by 4 eta l, sorry, and we have r square minus r square. तो यहाँ से तो ये मिल गया। अब जो है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या होता है भाई? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज एरिया इंटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी वेरी कर रहा है, एरिया इंटू वेलोसिटी वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? रेडियल वेरी कर रहा है। तो रेडियल अगर वेरी कर रहा है, एवरी आर डिस्टेंस सेम है, तो आप क्या करोगे? इसका क्रॉस सेक्शन पकड़ो। अब इसके क्रॉस सेक्शन में आर डिस्टेंस में सेम है, इसका साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। तो गाइस साइड व्यू में देखो, साइड व्यू में कैसा दिखेगा? साइड व्यू में ये ऐसा पूरा ये आ जाएगा। अब जो है साइड व्यू में हमने आर डिस्टेंस का लिया पॉइंट, तो ये आर डिस्टेंस, ये आर, ठीक है, ये आर हो गया भाई ये वाला, और इसमें ये आर हो गया ना। एरिया निकालना है, तो अब इसमें एलिमेंट्स क्या लेंगे? एरिया इंटू वेलोसिटी के लेना, ऐसे ये ले लेंगे आर रेडियस और डी आर थिकनेस के रिंग्स। और at all this r, see, at all this r, velocity is same. Velocity as a function of r, we have velocity as a function of r. तो ठीक है भाई, इसमें जो है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ dq को क्या लिखेंगे? छोटा एरिया, ये छोटा एरिया इसका, इंटू वेलोसिटी। अब छोटा एरिया इंटू वेलोसिटी, अब जो है पूरे को सम करना पड़ेगा। छोटा एरिया इसका हो जाएगा 2 पाई r dr। अब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ r तो पता है हमें ये वाली वैल्यू, चलो ये वाली वैल्यू रखी जाए। तो इससे ये वाली वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? इसमें जो है q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई r dr, और वेलोसिटी की जगह आप लिखोगे p2 माइनस p1 अपॉन 4 eta l और r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब इसको सम करोगे तो टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा इस पाइप से जो बाहर निकल रहा है। आर का वेरिएंस है, 0 से कैपिटल आर कर लेते हैं। क्या क्या बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से? p2 माइनस p1, और क्या बाहर आ रहा है? पाई भी बाहर आ रहा है, ओके, पाई, और वी हैव पाई बाहर आ गया, और यहाँ 2 पाई बाहर आया, सॉरी, वो नहीं, 2 तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है, 2 eta l। अंदर क्या क्या रह गया? ये अंदर, ये भी अंदर, और ये अंदर, इसको मर्ज ही कर लेते हैं, तो एक टर्म बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर r माइनस r क्यूब और dr।
भाई वेरिएंस है पूरे में 0 से कैपिटल R। गाइस इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, फाइनल आंसर निकालो कितना आता है इससे। इसका इंटीग्रेशन, दिस इज पाई p2 minus p1, you have 2 eta l, 2 eta l, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। So that constant is into r cube by 2 minus r raised to 4 upon 4. 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जिसको q इज इक्वल टू ये हो गया भाई पाई p2 माइनस p1 अपॉन 2 eta l बोल रहे हो। हाँ फिर कहाँ चला गया इसका ना, इसका r स्क्वायर बाई 2 करो भाई, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 है ना। r स्क्वायर r का इंटीग्रेशन, r स्क्वायर तो कांस्टेंट है भाई, ये वाला r स्क्वायर बाई 2 माइनस r का इंटीग्रेशन कर लिया। अब r क्यूब का इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, r टू पावर 4 बाई 4 करो, r टू पावर 4 बाई 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 टू r, 0 पे गया सब। अब जो है ये वाला पाई p2 माइनस p1 2 eta l, और ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी 1/2 माइनस 1/4, 1/4 आ जाएगी। चलो ठीक है, तो हो गया पाई p2 माइनस p1 r टू पावर 4 अपॉन 8 eta l। गाइस ये वाला एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो ये तो हो गया भाई ये वाला। हाँ यस ठीक है, तो लास्ट टू लास्ट स्लाइड बताओ ना। So is this a standard result? यस ये वाला याद रखना है। सर इसके भी पहले इसके पहले ओके। तो बस रेट का वैल्यू याद रख, रेट का फॉर्मूला याद रखना है राइट। यस यस, और इसको दूसरे वे में पढ़ते हैं तो अभी अब जो है ठीक है, ये वाला सबका हो गया गाइस। इफ एवरीबॉडी हैज कॉपीड, आई विल मूव अहेड। चलो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया ना विवेक, डन ना? सर 1 मिनट। ओके ओके। सर थर्ड स्टेप में जो नेगेटिव साइन है सर वो कहाँ चला गया सर? थर्ड स्टेप में नेगेटिव साइन क्यों चला गया? हाँ अब देखो ये माइनस साइन हमने लिमिट स्वैप कर दी भाई, इसको ऊपर ले गए, ऊपर वाले को नीचे कर दिया। अच्छा हाँ ओके सर, ओके हाँ। समझा। सर यस हाँ सर पर ये तो हुआ सबमरीन वगैरह जैसे ऑब्जेक्ट के लिए राइट? यस हाँ, मतलब उसी टाइप का हमने लेके सोचा, ऐसा सोच सकते हैं ना। विस्कस फोर्स को सोचने के लिए मैंने ऐसा एग्जांपल दे दिया भाई ऐसा। सर बट ऐसा बॉल वगैरह या कोई मतलब रैंडम ऑब्जेक्ट का तो नहीं ले पाएंगे। हाँ मतलब ये ठीक है वैसा, ऐसा के लिए हाँ सरफेस ऐसा। सर हो गया। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ गाइस अब जो है इसमें तो ठीक है, ये वाला क्या था? हाँ यार इसमें जो है इसको ओके वन मिनट दूसरा वे में करते हैं। हाँ एनालॉजी, जैसे एनालॉजी विद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स, ठीक है ना? एनालॉजी विद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स, यार क्या था? हाँ तो ठीक है, रजिस्टर वाला देख लेते हैं भाई। तो रजिस्टर्स में क्या करना होता है कि रजिस्टर लिया, यू नीड टू मेंटेन क्या वोल्टेज का डिफरेंस, ओके, करंट, कांस्टेंट चार्ज, कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो का चार्ज कराना है, आई विच इज इक्वल टू dq बाई dt। तो इसमें ओम्स लॉ से इक्वेशन वी गॉट, इक्वेशन एज क्या आ जाता है भाई यहाँ पर v2 माइनस v1 ओके इज इक्वल टू I इनटू ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो क्या हो गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम इनटू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब जो है लेट्स से आपको यहाँ पर क्या हो गया? हाँ कैपिलरी वाला देखिए, अभी जो है हमें जो है यहाँ पर विस्कस फ्लूइड को मूव कराना है। तो
ये पाइप लिया हमने, इस पाइप से जो है एक विस्कस फ्लूइड को मूव कराना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको प्रेशर का डिफरेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, एक साइड से ठूसना पड़ रहा है इसको। P2 P1 L, इसका रेडियस इज से रेडियस इज R, सम R0, रेडियस इज R0, रेडियस इज R0, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया था, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, ओके Q, ओके Q आया था, कितना आ गया था, पाई डेल्टा P R⁴ अपॉन 8 ईटा L। हाँ, और ये क्या है, ये वॉल्यूम बाय टाइम, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ना, वॉल्यूम बाय टाइम। चलो ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं। P2 माइनस P1 मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, बाकी सब एक तरफ। क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसमें आ जाएगा D, क्या क्या आ जाएगा, 8 ईटा L, 8 ईटा L भी इधर आ जाएगा, पाई R⁴ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यार यहाँ पर, D वॉल्यूम बाई dt। Guys, is this correct now? Yalla, yes, please check. Students, yalla, expression correct है ना? ये ऐसे लिखा है, बस देखो ना, Yes. P2 माइनस P1, हाँ, देखो क्या लिखा, 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴, हाँ, 8 पाई R⁴ और D वॉल्यूम बाई dt, बस उसी को चेंज कर दिया ना। तो हमारा ये वैसा आ गया भाई। तो यहाँ पे एनालोगस भाई, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस, यहाँ रेट ऑफ चार्ज फ्लो, यहाँ रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। तो इस टर्म को लेट अस कॉल दिस टर्म एज, क्या कॉल कर सकते हैं, विस्कस रेजिस्टेंस। जैसे ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ cylindrical pipe of length L and radius R. So viscous resistance R viscous की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴। Guys, ये वाला everybody understood? अब इसी में ही जो है, जैसे अगर आपने ये ला पढ़ा तो फिर ठीक है, इसका रेजिस्टर्स में भाई ठीक है, सीरीज एक मिनट गाइस, हाँ 1 मिनट। तो जैसे कॉम्बिनेशन, once again previous बस previous slide please. 1 मिनट बस, combinations of the pipes by series arrangement लिख लेते हैं। तो सीरीज अरेंजमेंट किसको बोलेंगे, जब रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये पाइप्स एंड टू एंड कनेक्टेड हुई, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2। सो इक्विवेलेंट R viscous equivalent is equal to R viscous 1 plus R viscous resistance 2, और viscous resistance ये निकाला है भाई, 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴, 8 ईटा L पाई R⁴, 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴। एक और बस गाइस पैरेलल वाला कराने दो मुझे, हाँ बस 1 मिनट, पैरेलल वाला, ठीक है भाई। पैरेलल अरेंजमेंट में जो है साइड बाय साइड लगा लो, ये वाला पाइप 1 और ये जो है ठीक है भाई पाइप 2। तो वहाँ पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल्स का डिफरेंस सेम। तो भाई ठीक है, यहाँ पर P2 P1 पोटेंशियल्स का डिफरेंस सेम, वोल्टेज डिफरेंस सेम ना पैरेलल में, भाई ठीक है। अब जो है इसके लिए भाई 1/R विस्कस इक्विवेलेंट,
viscous 1 plus 1 by r viscous 2. r viscous 1 क्या था फॉर्मूला? r viscous का 8 eta l upon pi r to power 4 8 eta l1 upon pi r1 to power 4 r viscous 2 8 eta l2 upon pi r2 to the power 4. ठीक है गाइस, एक मिनट, चलो जरा कॉपी करो. यस हाँ गाइस एक्चुअली इसी के बेसिस पे जो है देयर इज वन पैसेज गिवन. तो पैसेज जो है इसी प्रूफ के बेसिस पे एक्सरसाइज 3 में जो पैसेज है जिसका कॉपिंग हो गया है, जैसे सम्स ट्राई करेंगे अभी 1 to 5. Sir, can you show the next page? next page please. नेक्स्ट स्लाइड. ओके ठीक है गाइस, जिसका कॉपिंग हो गया है एक्सरसाइज 3 1 to 5 अभी करो. सो आप कॉम्प्रिहेंशन 1 कह रहे हो ना एक्सरसाइज? यस हाँ, कॉम्प्रिहेंशन 1 पेज नंबर 90, पेज 90 कॉम्प्रिहेंशन 1. Page 90 Yes. comprehension 1. Yes, next slide. Yeah, okay, 1. Yes, sir. Okay. Vedant is there today? Yes, sir. Vedant? Which Vedant? Yes, Vedant. Yes, हाँ. हाँ sir, बोलिए. Oh, I could not. You are there in the class today? Sir, I was there from the start. I could not hear your voice. Why? No, sir. I understood what you explained. Why? Next slide. Next slide. Okay. Vansh and Vedant, why you are quiet today? सर आपने बोला था ना पढ़ने को, पहले तो पढ़ के आए थे, मतलब मैं पढ़ के आया था. Okay. Yes, sir. Okay. कौन सा सर? Yes, guys. हाँ, पेज 90 में कॉम्प्रिहेंशन 1, उसमें 5 क्वेश्चंस हैं इसी के पैसेज के बेसिस पे, पॉइजलीस लॉ के बेसिस पे. जल्दी से करके बताओ. जिष्णु, अंडरस्टूड दिस वन ना? Yes, sir. हाँ. तो उसके गाइस जो है गाइस, फिर अपने पास सिर्फ 2 ही बच जाता है. ये जल्दी करो. एक स्टोक्स लॉ है और एक रेनॉल्ड्स नंबर. 2 कॉन्सेप्ट बचते हैं. सो हो जाएगा, कल तक तो हो जाएगा गाइस. और हाँ, विल डिस्कशन बाकी है. डिस्कशंस विल यार पूरे एक्चुअली लेक्चर्स आप लोग का भी बिजी है क्या? मेरा भी जूनियर्स में लग गया है. तो आप लोग का गाइस स्लॉट्स कौन सा फ्री है? कुछ नहीं है सर, लेक्चर. पूरा लेक्चर है. पूरा आप लोग का भी फुल है क्या? ओके. हाँ सर. नहीं, कुछ दिन अरेंज करना पड़ेगा. बट इस वीक टीडब्ल्यूटी है ना, तो गाइस थोड़ा सा. सर टीडब्ल्यूटी के लिए क्या करने, मतलब बुकलेट से और क्या करने की जरूरत है? बुकलेट एचसीवी तो भाई पहले कंप्लीट कर लो भाई. एटलीस्ट बुकलेट एचसीवी तो मस्ट है. ओके. बाकी की वो जो मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं वो टफ है, तो वो तो अपन डिस्कस करेंगे धीरे. ओके. तो मैं आई विल ट्राई टू पुट एक्स्ट्रा लेक्चर्स कुछ एक्स्ट्रा शेड्यूल करूंगा गाइस. हां, उसके लिए. ओके सर, थैंक यू. सर होल चैप्टर, पूरा चैप्टर आ रहा है टीडब्ल्यूटी में. हर्ष, अपन विल बी प्रिपेयरिंग होल, लाइक अपन तो पूरा ही करेंगे भाई, जितना है जिसका जो विल बी फुली प्रिपेयरिंग. हां सर, ये वीक ही रखोगे ना एक्स्ट्रा सर? हाँ, इसी वीक रखना पड़ेगा ना, क्योंकि यार टीडब्ल्यूटी के लिए पूरा आई वांट पूरा डिस्कशन बिफोर. सर आज का आपने नहीं बोला है ना कुछ अभी? आज कुछ होमवर्क तो अभी दिया नहीं है यार. नहीं सर, वो लेक्चर का बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा.
ओ आज कुछ बोला नहीं है, आज कुछ बोला नहीं. I will inform in the group also. सर हाँ सर 9th स्लाइड से जरा दिखा दो ना, एक एक सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट लेने हैं सर, वो पूरा मिस हो गया है comprehension guys. स्लाइड्स का. Comprehension. Kushi, you are trying comprehension ना? Yes, sir. Okay, यहाँ please. यस सर. सर नेक्स्ट स्लाइड. डन सर. यस सर. Kaushal is not there. थैंक यू सर. Yes, sir, I'm there. Why you guys are not asking? I could not hear your voice today. Ayush, Sorry, sir, couldn't hear you. oh, okay, you are not asking anything. Yes, are you listening now properly? Yes, sir. Okay, no, you are not asking anything today. Aryan, notes also we have to prepare, huh? Like you are trying the notes, na? Aryan? Whenever you get time, please do that. सर आपने कॉम्प्रिहेंशन कौन सा बोला? Comprehension एक पहला वाला पेज 90 में comprehension 1. सर आप अभी करने वाले हो कॉम्प्रिहेंशन? यस हर्षमन, अभी कर लेते हैं ना? यस सर, यस सर. Harshitanshu, comprehension 1 you have done. Which one you are doing? शिवांश, comprehension 1 कैसे करेंगे बताओ? First question. They are asking the viscous force on the cylindrical tube. Viscous force on the cylindrical tube. Oh yes, Aryan. Viscous force on the cylindrical tube. यार इसी का डेटा यूज करना है क्या? मतलब गाइस इसी का डेटा यूज करना है ना, तो विस्कस फोर्स ये वाला कर लें क्या? Fv is equal to minus eta A dv by dr करें क्या? एरिया क्या हो जाएगा इसका? कर्व सरफेस एरिया 2 pi rn. dv by dr भी निकालना होगा यार. Velocity they have given. Yes, they have given velocity. कहाँ गई velocity? v is equal to v naught 1 minus r square by r square. और v naught v वैल्यू भी दी हुई है उन्होंने. p मतलब डेल्टा p है, बोला p r square by 4 eta l. 4 eta l. This is what we got also. Same thing. इसको r square को अंदर ले जाओगे तो अपना एक्सप्रेशन आ जाएगा. dv by dr. p is delta p, हाँ guys, यहाँ पर 4 eta l 0 2r by r square. So yes, हाँ. can we directly not write viscous force?
P into pi r square. अरे वाह, हाँ गुड अंशुल, वेरी गुड। So now, अरे हाँ गाइस, वो ही सेइंग कि प्रूफ में डायरेक्टली ही इज गोइंग टू द प्रूफ हियर। अरे वाह, हाँ वेरी गुड यार। देखो इसमें ही गाइस ही सेइंग कि देखो विस्कस फोर्स क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, ये वाला, इसको उधर लेके जाएंगे तो विस्कस फोर्स क्या बन जाएगा भाई, P2 माइनस P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली आर स्क्वायर। यस वेरी गुड, डायरेक्टली उससे हो गया। हाँ चलो भाई ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला तो जो दिया हुआ है ये पैसेज में फॉर्मूला, सेकंड वाला जो आपने अभी लिखा है वही। यस सेकंड वाला हो गया भाई। लेकिन ये लर्न करना है कि करना है? नहीं, सिर्फ एक इक्वेशन ही याद रखना है हमें। इक्वल टू v0 into 1 minus small r square by r square, ये याद रखना है ना? नहीं, वो वाला Q वाला पाई Okay, डेल्टा पी आर टू पावर 4/8 थीटा है। मुझे तो सिर्फ वही काफी याद है। सेकंड वाला तो ठीक है, वेलोसिटी एट आर आ गया। थर्ड वाला सर थर्ड में तो बस क्यू में से वी नॉट कॉमन ले लेंगे। करेक्ट ना। हाँ ओ हाँ, थर्ड वाले में हमें वही निकालना है ना, थर्ड में क्यू निकालना था। हाँ क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली पाई पी आर टू पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। और वो लोगों ने जो है वी नॉट के टर्म्स में रखा है, फिर वी नॉट जो है पी आर स्क्वायर अपॉन 4 ईटा एल। इसके अब लाना है यार इसके टर्म्स में, तो यहाँ से हमें पी हटाना पड़ेगा यार। क्या पी की वैल्यू यहाँ रख देंगे और क्या, पी की वैल्यू हो जाएगी 4 ईटा एल वी नॉट बाई आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहाँ रखो, you should get the value of q। फिर फोर्थ वाला का प्रेशर डिफरेंस एट द एंड्स। P2 minus P1। How will you calculate fourth one? radian theta L upon pi r to the power 4 से यूज कर सकते हैं। यस हाँ ओ वही वाला यूज करना है क्या? हाँ ठीक है भाई, वो भी चाहिए। प्रेशर डिफरेंस एट द एंड्स, ये वाला डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं उसमें से क्या? प्रेशर डिफरेंस वाला जो है ये वाला P2 माइनस P1 इंटू पाई आर स्क्वायर इज ये वाला P2 minus P1 into pi r square is neta A। neta A को तो ठीक है 2 pi r dv by dr। इससे also you should get for force acting on the next is ये वाला force acting on the tube due to liquid viscous force। same as viscous force। गाइस पूरा आंसर देखो, जो क्वांटिटीज उन लोगों ने v नॉट के टर्म्स में मांगा है तो उसके टर्म्स में मैच होना चाहिए। हाँ उसी के टर्म्स में मैच होना चाहिए।
मींस ये रहा पूरा मैच हो रहा है ना ऑल द 5. ओके ओके हाँ हाँ सर एक बार आप वो प्रूफ वाला पेज दिखा सकते हो जहाँ पे आपने प्रूफ किया था क्यू का रिजल्ट. गाइस इसमें ओके हाँ गाइस इसमें ये वाला भी ट्राई करना ना. कॉम्प्रिहेंशन 2 होमवर्क कर देते हैं. कॉम्प्रिहेंशन 2 सर वो कब का होमवर्क में दे दिया? वो दे चुका हूँ. ये तो यार इसमें नया नहीं है. Sir, can you show the next pages? ओके ओके ठीक है. कौन सा कौशल ये वाला? चलो ठीक है गाइस. फिर जो है सर 13 स्लाइड 1 मिनट बता दो ना प्लीज. 13 ओके ओके गाइस. फिर आज इतना ही करते हैं. विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर द नेक्स्ट क्लास. 2 कंसेप्ट बाकी हैं. विल ट्राई टू कंप्लीट टुमारो. हाँ so okay guys, Thank you, sir. you guys may also go for the next class. Thank you all. Bye. सर Yes Harshman. हाँ सर आपने एक बार फोर्थ क्वेश्चन दिखाओ ना. फोर्थ वाला ओके. फोर्थ वाला ये वाला हाँ हाँ. सर इसमें हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना. V नॉट इज इक्वल टू PR स्क्वायर बाय 4 ईटा L ओहो फॉर P निकालने के लिए उसमें. अरे यार सॉरी. हाँ हाँ ये ज्यादा अच्छा हो गया. हाँ यार ठीक है. एक मैं इसको लिख लेता हूँ. गुड सजेशन गाइस. वो कह रहा है सी से कर लो. इतना लंबा क्यों करना. हाँ P निकालना है 4 ईटा L V नॉट अपॉन R स्क्वायर. यस सर. और ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए हमें दिया है ना, वैसे ही याद नहीं करना है ना. यस यस यस. सिर्फ इस क्वेश्चन में उन लोगों ने दिया है और उसको दे आर आस्किंग यू टू यूज इट. यस सर. थैंक यू. बाय बाय. सर यस सिद्धांत. हाँ तो मुझे एक स्लाइड में डाउट है. जरा पीछे जा सकते हो? यस तो स्लाइड नंबर याद नहीं है. बताते जाना. हाँ सर बता दूंगा. तो वो मिली पॉइंट्स वाला स्लाइड है ना, उसमें वो क्वेश्चन के. हाँ सर यहाँ पे. सर यहाँ पे वो हाँ मतलब 1 poisson is equal to 10 points, right? यस. तो सर वो 10 raised to the power -3 points. नहीं देखो 1 poisson is 10 points. तो 1 points कितना हो जाएगा 1/10 poisson. यस सर. फिर दिस ओके. हाँ अब जो है फिर उन लोगों ने दिया हुआ है बस ईटा की वैल्यू 1 मिली पॉइस. 1 मिली पॉइस मींस 10 टू पावर -3 पॉइस. यस सर. अब पॉइस की जगह लिखेंगे 1/10 पॉइसली. पॉइसली के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना. आपने डिवाइड नहीं किया. नहीं देखो वही ऐसे लिखेंगे ना. इसकी जगह ये लिखा और पॉइस की जगह क्या लिखा. पॉइसली बाय 10 लिखा. अच्छा ओके हो गया ना. 10 टू पावर -4 पॉइसली. Is this okay? हाँ सर ओके. यस हाँ सर 14 स्लाइड बताओ ना प्लीज. 14 ये वाला. हाँ और सर आपने वो नया लिखा ना, वो भी जरा देखना था सर. आपने अभी बोला ना कुछ तो नया लिख रहे हैं. तो नहीं ये वाला उसमें जो है हर्षमन ने बहुत अच्छा बताया ना. इसी से कर लो बोला. इतना क्यों कर रहे हैं सर. अच्छा यही लिखा ना. वैल्यू गिवन है ना. हाँ इसी से करने को बोला था वो. हाँ ओके सर. और सर ये लास्ट स्लाइड है ना सर ये. यस ओके थैंक यू सर. ठीक है गाइस. हाँ थैंक यू ऑल. बाय सर थैंक यू सर. हाँ मुझे एक डाउट है. यस हाँ प्लीज टेल. आप 7th पेज पे आ सकते हो. 7th पेज. हाँ सर सेकंड स्टेप में हम नेगेटिव साइन और डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं ना. तो डायरेक्शन हमने ली थी फिर भी नेगेटिव साइन क्यों लिया? तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो गया था कि ना जो हमारा जैसे यूजुअली क्या हो रहा था कि वेलोसिटी जो है जैसे जैसे ऊपर जाते थे बढ़ता जा रहा था. लेकिन यहाँ पर ना क्या हो रहा है ये रेडियल डिस्टेंस 0 पे जो है यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ पर कम होते जा रहा है. सो जैसे जैसे आर यहाँ से मेजर कर रहे हैं. आर इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्शन लाइन. एज यू मूव अवे फ्रॉम द एक्शन लाइन स्पीड डिक्रीजेस. सो वहां पर हमने इसको dv/dr नेगेटिव आ रहा था इसलिए मैंने साइन यहाँ पुट अप कर लिया. ओके सर थैंक यू. सर यस एक लास्ट डाउट सॉरी. उधर एक सेकंड. यस हाँ सर आप वो करंट पेज पे आ सकते हैं. तो एकदम लास्ट पेज. सॉरी लास्ट पेज पे
सर वहाँ पे आपने कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं कंसिडर किया फोर्थ क्वेश्चन के लिए? वो मतलब हाँ नहीं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वो पैसेज के फर्स्ट वाला, हाँ हाँ। तो सर वो हाँ सर कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं कंसिडर, अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया कंसिडर किया फिर कर दिया ना? एक आर का टर्म आ गया। यस 2πrl, यस हाँ। ओके 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 अच्छा हाँ dv by dr को डिफरेंशिएट करके एक आर आएगा, करेक्ट सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ सर यस हाँ। सर गैस का विस्कोसिटी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो सकता है? आई गेस सर लाइक मॉलिक्यूल्स और अनस्टेबल होते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी तो कम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ना अभिनव ऐसा होगा, देखो विस्कोसिटी मतलब जो क्या होगा, जैसे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो स्पीड बढ़ेगा और कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी भाई। हाँ यस सर, हाँ कोलिजन की वजह से ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है ना अभी तो भाई, है ना, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में। यस सर, आई गेस दे मीन इन दैट वे। हाँ यस सर, थैंक यू। ओके 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 गाइस, बाय ऑल, हाँ सी यू टुमारो, बाय।